बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये व्लॉग थोड़ा जल्दी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद बिना एडिटिंग के ही अपलोड हो जाए, बिकॉज़ मुझे ज़रा बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के लिए जाना है, एक इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड करना है। साथ में कुछ थोड़ी सी इनसाइड स्टोरीज़ भी आपके लिए निकाल के लाऊंगा कि पीटीआई के अंदर खाते हो क्या रहा है, इमरान खान से उनकी मुलाकातें और प्लान सी डी ई आगे कहाँ तक जाना है मामला। तो वो जो अपडेट होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में डाल दूंगा, लेकिन इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मुल्क के 12वें आम इंतखाबात का काउंटडाउन इस वक्त जारी है और 23 दिन ही बाकी रह गए हैं। एक तरफ दूसरी जमातों की इंतखाबी मुहिम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, तो दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस, ट्रायल, फर्द जुर्म और बहुत कुछ हो रहा है और पीटीआई काफ़ी मसाइल से दो चार है इस वक्त। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त जारी कौन से अहम तरीन 3 केसेस हैं और उनका ताज़ा तरीन स्टेटस क्या है, वीडियो के दूसरे हिस्से में कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रख दूंगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बाद पीटीआई अभी भी इमरान खान की अहलियत के लिए जोर लगा रही है और किसी तरह काजी फायज़ ईसा साहब उनका केस फिक्स कर दें या लगा दें, इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा। आज फिर इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक दूसरे के आमने सामने थे। उस दौरान क्या हुआ आगे चल के उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। पीटीआई से बल्ला छिन जाने के बाद जो उसके बेनिफिशरीज़ हैं इस सारी सूरत हाल के, वो अचानक से ऐसे नज़र आने लगे हैं जैसे बारिश के बाद बहुत सारी चीज़ें अचानक निकल आती हैं, नज़र आती हैं। तो ऐसे में पीटीआई के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक, इंतखाबी मुहिम में रुकावटें, वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे, ऑल्दो के शेर अफजल मरवत बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी पार्टी के लोग उस तरह से नहीं निकल पा रहे। इसका तोड़ क्या निकाला है अभी कुछ ही देर में आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले इतवार फिर आपका इंटरनेट बंद होने वाला है। इसकी तफसील कुछ ही देर में। और जो दूसरा चैलेंज है पीटीआई के लिए वो ये है कि जो आपस के इख्तलाफात हैं जिन्हें इन हालात में ख़ास तौर पे बिल्कुल मंजर आम पे नहीं लाया जाना चाहिए था, या अपने जो गंदे कपड़े हैं वो चौक में नहीं धोने चाहिए, वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही हैं, जिसका नुकसान पार्टी को कहीं ना कहीं बहरहाल हो रहा है। इस सूरत में ऑब्वियसली और तो बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं, लेकिन इस सूरत में भी नुकसान होता है जब पार्टी वर्कर्स जो हैं वो डिमोरलाइज होने लगते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल अभी शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ पार्टी लीडर्स के कुछ बयानात हैं और उसके नतीजे में उन्होंने अंदरूने सिंध में जो एक बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किक ऑफ की थी वो अधूरी छोड़ दी और उन्होंने अनाउंस किया कि वो वापस आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत को इमरान खान खुद भी खासा पसंद करते हैं, लेकिन उनके बाज़ बयानात पर फिर पूरी पार्टी को वजाहत देना पड़ जाती है। आज भी इमरान खान साहब ने ज़रा सा जिक्र किया इस बारे में, जब उनसे क्वेश्चन हुआ, मीडिया के लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत फ्रंट फुट पर खेलने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे बयानात देने लगते हैं जिसकी वजह से फिर पूरी पार्टी को दिफा करना पड़ता है। आज बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान से मुलाकात के बाद उनसे जब क्वेश्चन हुआ इस बारे में तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये बात भी है, एक अपील भी है कि अगर आप मुखलिस हैं पार्टी से या पीटीआई के पक्के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, तो खुदा के लिए इमरान खान साहब की जेल की हालत को देखकर ही अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने आपस के इख्तलाफात को फिलहाल भुला दें और जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी कोई इख्तलाफ है, उसे अपने तक रखें। उसको मीडिया के ऊपर हाईलाइट करना, सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट करना, शेर अफजल मरवत साहब कहीं ना कहीं ठीक होंगे कि बाकी लोग उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं टीवी के ऊपर, ना तो उनको ही बोलना चाहिए और ना शेर अफजल मरवत साहब को इस तरह से फ़ौरन रिएक्ट करना चाहिए जिसका नुकसान पार्टी को हो। आप लोग अपनी राय बताइए कि कौन इसमें ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत को ज़रा सा अपर एज इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसे मौके पर जब पार्टी टोटल डिमोरलाइज हुई तो उन्होंने पार्टी को उठाया, जो करेज, जो हिम्मत उन्होंने दिखाई। ऑल्दो के कई बार मैं इत्तेफाक नहीं करता उनकी स्टेटमेंट से, जिसकी वजह से पार्टी को थोड़ी मुश्किल भी होती है, बट स्टिल जितनी पार्टी को मुश्किल होती है उससे ज़्यादा वो पार्टी का मोराल जो है वो बुलंद रखते हैं। और ये उनका हल्का भी नहीं था, कराची में, अंदरूने सिंध, हैदराबाद, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज तो नहीं है, लेकिन स्टिल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे एक क्राउड को चार्ज कर दिया। तो जो लोग अचानक से आगे डिसोन कर देते हैं उनको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि एक बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है और आप आके कह देते हैं कि जनाब उसका पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो दोनों तरफ से मेरा ख्याल थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। पीटीआई का दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो इंतखाबी मुहिम ना होने के हवाले से है। तो आज पीटीआई ने इंटरनेशनल ऑनलाइन कन्वेंशन के इनकाद का ऐलान किया, यानी आलमी कन्वेंशन। यहाँ पे छोटे मोटे कन्वेंशन तो आपने देख लिए और फिर आपने एक ऑनलाइन जलसा भी देख लिया, अब इंटरनेशनल ऑनलाइन कन्वेंशन होने जा रहा है पाकिस्तान
दरमियान तहरीक इंसाफ का, जिसका नाम रखा गया है इमरान खान एंड द वर्ल्ड। 21 जनवरी बरोज़ इतवार शाम 7 बजे ये कन्वेंशन होने जा रहा है, जिसमें पीटीआई की जो लीडरशिप है वो शिरकत करेगी अपनी अपनी ताई, जिस जिसको मौका मिला। जैसे जलसे के टाइम पे था, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम बहुत कुछ ऐसा कर रही है नया, जो बाकी जमातों के सोशल मीडिया अभी तक नहीं कर पाए। तो पीटीआई सोशल मीडिया टीम एक वक्त में, मैं यूं कहूँगा कि बहुत सारे महाजों के साथ नबर्द आजमा है। तो इलेक्शन कैंपेन की सारी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ चुकी है। कोई बहुत लंबी चौड़ी सोशल मीडिया टीम तो है नहीं, लेकिन जितने लोग हैं वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। और कल रात 9 बजे तक उनको टास्क मिला है कि उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके, उनके निशानात के साथ सब कुछ फाइनलाइज करके वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दें या अपडेट कर दें, ताकि किसी को भी अब देखना है कि उनके हल्के में कौन लोग हैं आज़ाद उम्मीदवार और उनका कौन सा निशान है, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाए। अब आ जाए ज़रा इमरान खान के खिलाफ केसेस के ताज़ा तरीन स्टेटस के हवाले से। फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट में लतीफ़ खोसा और काजी फाइज ईसा के दरमियान जो मामला पेश आया, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी है। तो जनाब, इस वक्त इमरान खान के खिलाफ 3 केसेस हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इन केसेस को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जज साहिबान बाकी सारे केसेस छोड़ के इन 3 केसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। साइफर केस, फिर इद्दत में निकाह का केस और फिर तोशा खाना का नैब केस, ये 3 केस है। तो जो गैर शरई निकाह केस का मामला है उसकी समाअत आज अडयाला जेल में हुई और इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी पर एक और फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान पर पहले साइफर ट्रायल में फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, आज उनके ऊपर इस केस में भी, गैर शरई निकाह का केस में भी फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। बुशरा बीबी ने ये ट्रायल रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले ही रजू कर रखा है। ये ट्रायल रुकेगा या जारी रहेगा या इसका क्या फ़ैसला होना है, कल हाई कोर्ट में होने वाली समाअत के बाद ये तय हो पाएगा। कल का दिन अहम होगा इस हवाले से। फिर दूसरी जानिब इमरान खान ने जो तोशा खाना नैब केस का ट्रायल चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड केस का, उसका ट्रायल रुकवाने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है, यानी उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं वो ट्रायल रुकता है या नहीं। उसके अलावा साइफर का एक ट्रायल है जो जारी है, गवाहान पेश हो रहे हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर जो हुक्म इम्तना था वो अदालत ने ख़त्म कर दिया था। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही उस वक्त जब एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा फिर आमने सामने नज़र आए। और पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशा खाना नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर तो इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते और दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। अगर आप जल्दी समाअत चाहते हैं तो दरख्वास्त दायर कर दे जाके, फिर कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो हम देंगे। तो इस मामले पर लतीफ़ खोसा ने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि अदालत था और फिर ऐसे मामले पर अगर आप ज़रा रिएक्ट कर जाएँ तो तौहीन अदालत का भी खदशा रहता है। तो जो पीटीआई के दूसरे वकील हैं इंतज़ार पंजोता, उन्होंने अपनी एक ट्वीट में इस मामले पर ज़रा जवाब लिखा है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस को फिक्स कराने के लिए चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं। हमने इमरान खान की इलेक्शन लड़ने पर जो पाबंदी आयद है या गैर कानूनी नाअहली है, उसके खिलाफ दरख्वास्त कई हफ्तों से दायर कर रखी है, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से समाअत नहीं हुई। आज चीफ जस्टिस से फिर दरख्वास्त की गई है कि ये केस फिक्स कर दिया जाए, और उन्होंने जवाब दिया कि कल आपने हम पे अदम एतमाद किया और आज रिलीफ लेने के लिए आ गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप दरख्वास्त समाअत के लिए फ़िक्स कर दें, बेशक इसकी समाअत कोई और बेंच कर ले, ना आपसे रिलीफ चाहते हैं ना हमने आपसे रिलीफ मांगा है। वो कहते हैं ना हमें उम्मीद है, किसी और बेंच में मुकर्रर कर दें ताकि एटलीस्ट इस केस का फैसला तो हो सके। आखिर में थोड़ा सा जिक्र दिलचस्प निशानात का। सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स का तूफान है। ये जो पीटीआई को दिलचस्प निशानात मिले, कुछ लोगों ने चैलेंज किया कोर्ट्स में भी और कुछ लोगों ने बड़े फ़खरी अंदाज से उसकी तशहीर भी कर दी कि जो भी निशान है कोई मसला नहीं है, लेकिन मीम्स बड़े दिलचस्प बन रहे हैं। किसी दिन उसके ऊपर भी अलग से व्लॉग करूँगा। लेकिन जो पीटीआई रहनुमाओं ने ये बोतल, बैंगन, हाथ गाड़ी और गोभी जैसे निशानात को चैलेंज किया था, तो अदालत ने अब उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो निशानात मिले इन्हीं के साथ जाके इलेक्शन लड़ें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि अब जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका, तो इसलिए अब निशानात जो हैं वो वापस नहीं होंगे, जिसको जो मिल गया वही होगा। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। आखिरी बड़ी पेशरफ्त आज के दिन की शाम के वक्त की ये थी कि जो इलेक्शन से 23 दिन पहले बड़ी गिरफ्तारी हुई है शेख रशीद अहमद की, एक बार फिर से गिरफ्तार हो गए, चिल्ला भी काट लिया, सारा कुछ हो गया, बट स्टिल वो 9 मई के वाक़यात में उनकी ज़मानत खारिज हुई और वो दोबारा से गिरफ्तार हुए। कुछ लोगों ने परसों से ये ट्वीट करना शुरू कर दिए थे कि 9 मई के वाक़यात में
कुछ लोगों की ज़मानतें जो हैं वो खारिज होने लगी और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो ये सिचुएशन है, ज़मानतें खारिज होने से पहले भी लोगों को पता होता है कि ये होने वाला है। अभी तक के लिए इतना ही, कुछ मैं अपडेट्स ले आऊँ बैरिस्टर गौहर साहब से, फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में कल या किसी और टाइम में शामिल कर दूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।